हिमाचल प्रदेश सच्चे योगी महात्माओं का चिरकाल से खास केंद्र है। इस पुण्य प्रांत में जैसे महान योगी हो चुके हैं, वैसे अन्य प्रांतों में भी बहुत कम हुए हैं। अब भी वहाँ बड़े बड़े महात्माओं के वर्तमान होने की बात सुनी जाती है। सुना जाता है कि तिब्बत का ज्ञानगंज योगाश्रम योगियों का एक महान शिक्षालय है, जिसमें सैकड़ों महान योगी अब भी वर्तमान में हैं। हिमालय में कई योगियों के दर्शन भाग्यवान पुरुषों को हो जाते हैं। स्वामी माधव तीर्थ एक बार वहां गए थे। उन्होंने गौरीगिरी की परिक्रमा करने के लिए अक्षय तृतीया के दिन काठगोदाम से यात्रा की। शैलपुत्री तीर्थ का दर्शन करते समय वहां भी कतिपय महापुरुषों के दर्शन हुए। गौरीगिरी पहाड़ी के दर्शन करने के लिए और भी कई महात्मा लोग जा रहे थे। उनसे मुलाकात होने पर उन्होंने पूछा कि यहाँ कोई साधु महात्मा हैं कि नहीं, अगर हैं तो कहाँ पर। उन लोगों ने उंगली का इशारा करके 3-4 स्थान दिखा दिए। वे प्राय 3-4 कोस की दूरी पर थे। फिर इशारा दिखाकर उन्होंने कहा, उस पहाड़ी पर कभी कभी एक महापुरुष आकर रहते हैं। जो स्थान समीप में दिखाया वह भी बहुत ऊंचा था, परंतु महापुरुष के दर्शन की आकांक्षा अत्यंत बलवती होने के कारण इस शरीर ने उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। वहां पहुंचने पर महात्मा के दर्शन मात्र से ऐसा मालूम हुआ कि आप कोई महापुरुष हैं या दिव्य दर्शन देने के लिए आए हुए हैं। एक छोटी सी गुफा में वे महात्मा पद्मासन लगाकर बैठे थे। नेत्र बंद थे, श्वास भी शायद बंद था। सामने 5-6 हाथ की दूरी पर एक सूखा हुआ वृक्ष पृथ्वी पर पड़ा हुआ था। उसमें आग लगा दी गई थी। इस शरीर की उपस्थिति की बात शायद महात्मा जी को मालूम नहीं हुई, परंतु झोला और कंबल रखकर नमो नारायण का उच्चारण करते हुए उन्होंने नेत्र खोलकर मुझे देखा और उसी क्षण पुनः नेत्र बंद कर लिए। उस समय मध्याह्न का समय बीत चुका था। सूर्यदेव पश्चिम दिशा की तरफ ढल चुके थे। प्रातः काल से पर्वत पर चढ़ते चढ़ते शरीर भूख प्यास से अत्यंत निर्बल हो चुका था। पर्वत पर पहाड़ियों के घर हैं, परंतु शरीर वहां जाने में असक्त है। झोला कंबल वहीं रखकर झरने में हाथ मुंह धोकर अंजुल भर पानी पीते ही शरीर बहुत कुछ स्वस्थ हो गया। कंबल बिछाकर गुफा के बाहर आसन लगाकर मैं भी कुछ देर आराम से साधना में बैठ गया। महात्मा जी के यहाँ भोजनादि की कोई व्यवस्था तो थी नहीं। यह बात उनके सामान को देखकर स्वयं ही मालूम हो गई थी। दर्शन तो हुए, परंतु दर्शन का आनंद नहीं मिला, क्योंकि वे मौन थे। अन्य दिनों की तरह झोले में चने का सत्तू और गुड़ रहता था। देव संयोग से यह भी आज नहीं था, अतएव यह निश्चित था कि आज भोजनादि की व्यवस्था नहीं हो सकेगी। सोचा संध्या के बाद बस्ती में जाकर जो होगा सो होगा। नारायण का स्मरण करते हुए समीप बैठकर महात्मा के दर्शन करने में समय बिताने लगा। उस समय शरीर भूख प्यास से व्याकुल था। जहाँ पर योगी जी बैठे हुए थे वहाँ से दूर तक दिखाई देता था। घास चरती हुई गाय जिस तरह स्वाभाविक ढंग से घूमती है, उसी तरह घूमती फिरती एक सफ़ेद गाय महात्मा की गुफा के द्वार पर आकर पीछे के दोनों पैरों को थोड़ा फैलाकर खड़ी हो गई। उस समय महात्मा ने नेत्र खोलकर मुस्कुराते हुए गाय की ओर देखा। गाय के एक थन से खूब बारीक धार दूध की झरने लगी। यह शरीर जैसे मंत्र द्वारा चालित हो गया और इस तरह अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। महात्मा के आसन के पास काठ का एक बड़ा सा पात्र उल्टा रखा था। उसे उठाकर उन्होंने गाय के थन के नीचे रखा। उस समय गाय के चारों थनों से दूध अबाध गति से उस पात्र में भरने लगा। देखते ही देखते वह भर गया। प्राय 4-5 सेर दूध होगा। महात्मा के सामने वह रखा गया और जो मेरे पास एक लोटा था उसको मैंने थन के नीचे रख दिया। महात्मा जी ने वो पूरा दूध पी लिया। तब महापुरुष ने माई माई कहकर 2 बार उच्च स्वर में से पुकारा। उसके क्षण भर बाद हवा का शब्द सुनाई पड़ा, मानो दूर से आंधी आती हो। यह शब्द कहाँ से आ रहा है कुछ समझ में नहीं आया। क्षण भर बाद मालूम हुआ कि महात्मा की नासिका से
श्वास बाहर निकल रहा है। देखते ही देखते उनका स्थूल शरीर अत्यंत क्रश हो गया। इसके बाद उन्होंने दूध का पात्र मुंह में लगाया और सारा दूध चढ़ा गए। इस बीच दूसरा पात्र भी भर गया और वे उसे भी खाली कर गए। पुनः उनका पात्र स्तन के नीचे रखा गया और दूध से भर जाने पर वे उसे भी पी गए। इस प्रकार दूध के 3 पात्र वे पी गए। अब दोनों पात्रों का दूध पीने के लिए महात्मा जी ने मुझे इशारा किया। आदेश होते ही कमंडल का दूध पी लिया गया। महापुरुष के पात्र का भी कुछ दूध पी लिया गया। पेट में और स्थान न रहा। अपूर्व स्वाद था। दूध के ऐसे माधुर्य रस का अनुभव और कभी नहीं हुआ था। असीम तृप्ति हुई। महात्मा के दर्शन से जो तृप्ति आज हुई, उससे शरीर धारण करना पूर्ण सार्थक हो गया। उनके मुख से निकली हुई कोई बात सुनने को नहीं मिली। बहुत देर तक इस आशा में मैं वहां बैठा रहा। संध्या से पहले आसन से उठकर झरने की ओर गए और जहां पर मैं बैठा था वहां से झरने तक अच्छी तरह दिखाई पड़ता था। वहां से वे अदृश्य हो गए, किसी और दिखाई न पड़े। बहुत खोजने पर भी दर्शन नहीं हुए। संध्या समय बस्ती में जाकर इस शरीर ने आश्रय लिया। 2-3 दिन और दर्शन की चेष्टा की गई। पर्वतीय लोगों ने कहा बीच बीच में वे महापुरुष आते हैं। कभी कभी दूसरे पहाड़ पर उनका आसन पड़ता है। जो दर्शन करता है उसका जीवन धन्य है। नारायण का स्मरण करते हुए बहुत खोज की गई, परंतु फिर दर्शन नहीं हुए। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही आप इस कहानी में मेरे साथ बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।